देखिए, ऐसा सुझाव के रूप में एक सुझाव है कि पहले तो क्या है, हमारे भारत के अंदर में खेल के पीछे राजनीति ज्यादा है। राजनीति मतलब क्या है कि जैसे क्या है कि अभी जैसे एनआईएस पटियाला के अंदर में, अगर पहले एनआईएस पटियाला के अंदर में पंजाब का दबदबा था, तो एनआईएस पटियाला के अंदर क्या करेगा, जो भी सिलेक्शन देगा वो क्या करेगा, पंजाबियों को देख के देगा। अभी क्या हरियाणा का है एनआईएस पटियाला, किसके अंदर है? हरियाणा के अंदर जिसका एनआईएस मतलब नेताजी सुभाष चंद्र जो आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अभी हरियाणा का है, हरियाणा का बुलबुला है। पंजाब अभी चला गया उड़ता पंजाब में, वहां बच्चे सब किस में चले गए? ड्रग्स में चले गए। को पहले पंजाब काफी बुलबुला। अभी क्या देखिए, सोचने व्यवस्था क्या है कि हमारे देश के अंदर में स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स भी है। स्पोर्ट्स हमेशा गरीब तबके का बच्चा बनता है। स्पोर्ट्समैन कौन सा बनता है? गरीब तबके का बच्चा बनता है, जिसके अंदर एक डिजायर होती है, या एक बहुत ही पैसा वाला बनता है। लेकिन क्या एक बच्चे की रुझान के ऊपर होता है। दूसरा चीज क्या है कि हमारे क्या किंवदंतियों के अंदर में जो स्पोर्ट्समैन होता है, स्पोर्ट्समैन के अंदर में क्या हमारे देश क्या क्या स्पोर्ट्समैनों को अभी थोड़ा सा, मैं अभी देख रहा हूँ थोड़ा बहुत इन्होंने प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। कुछ उनको कैश रिवार्ड वगैरह भी देना शुरू कर दिया है। हमारे टाइम पे उतना नहीं था। तो क्या है, अब रहा प्रैक्टिस वाली बात। प्रैक्टिस वाली बात देखिए, घर की रोटी पे कोई भी बच्चा खिलाड़ी नहीं बनता। बच्चा अपना प्रैक्टिस करता है, कहीं उसको सर्विस जॉब लग जाती है, जॉब लगने के बाद में अपने रुझान के मुताबिक उसको प्रैक्टिस करता है। तो मतलब क्या है कि आदमी क्या बोलता है, नहीं, आदमी के अंदर में एक्सक्यूजेस ज्यादा है। व्हाट द एक्सक्यूजेस? अरे भाई सवेरे प्रैक्टिस करूंगा, नहीं 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 अभी सवेरे नहीं हो भाई, अभी दोपहर को करूंगा, दोपहर को नहीं हो पाई, अभी मैं शाम को करूंगा। तो मतलब क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो है आपको क्या है, सन प्रैक्टिस। जब मैं आपको जम्मू के अंदर जम्मू के अंदर मैं पोस्टेड था, तो मेरे अंदर एक था कि मैंने किसी तरह से मेडल निकालना है। तो मैं हिल एरिया के अंदर में प्रैक्टिस करता था, सन प्रैक्टिस करता था। सन प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है, दुगना स्टेमिना मिलता है। जैसा मेरा कोच बोलता था रुझान के लिए, मैं वैसे ही प्रैक्टिस करता था और आराम से आके सो जाता था। तो मतलब क्या, आदमी क्या, हमारे इंडिया के अंदर एक तो क्या खिंचाई, दूसरा क्या पार्सलिटी है। एक अगर यादव कोच होगा तो यादवों के बच्चों को प्रमोट करेगा है। एक अगर पंडित जी कोच साहब है तो पंडित के बच्चों को ये बढ़िया बढ़िया या रिकमेंड करती है, जो वहां चला जाएगा वहां खेल के आ जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे क्या कुछ एक पार्सलिटी देखी गई है इसके अंदर, प्रैक्टिस के अंदर में, उसके अंदर में। और ये मतलब क्या है कि अभी सपोज करो कि ऐसा नहीं, खिलाड़ी को एक जो कोच का एक नियम है, कोच जो अच्छा कोच होगा वो ही देखेगा बच्चे की डिजायर क्या है, बच्चा कहां तक पहुंच सकता है, तो उसका कोच उसको क्या ईमानदारी से उसको साथ देगा। ऐसा नहीं, जब मैं अपनी कहानी बताता हूं, मैं स्पोर्ट्समैन क्यों बना। मेरा क्या हुआ था, जब मैं इधर में भर्ती हुआ था अपना दुर्गापुर से भर्ती होने के बाद में मेरे को जम्मू भेज दिया गया। जम्मू से मेरी पोस्टिंग कर दी गई मणिपुर। मैं बहुत बहादुर भी था और डरपोक किस्म का था। तो उसमें बड़ा डेंजर था, हाथ में घड़ी बांधी तो हाथ काट के ले जाएंगे, पैर में जूता अच्छा तो पैर काट के ले जाएंगे। तो रोल कॉल में अनाउंस हो रहा था कि मैं स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती होता, ऑफिस में काम करता था। तो उसमें अनाउंसमेंट हो रहा था, कोई आदमी मैराथन वाला है तो मैराथन में अपना नाम लिखा सकता है। मैंने क्या किया, अपने दोनों हाथ के ऊपर खड़े कर दिए। क्या किए? दोनों हाथ। उसके बाद में मैं मैराथन करने लग गया। मैराथन करने के बाद में मैं क्या करता था, कभी इस गेम से निकला, मैराथन का सीजन खत्म हो गया तो दूसरे गेम में घुस जाता था। कि मेरे दिल में अगर ये था कि मैं अगर मणिपुर में गया तो मेरे साथ में ये हो जाएगा। दूसरा का कुछ वक्त आते आते फिर मेरी मदर जो कैंसर से, मेरी मदर का देहांत हुआ था, तो मैं अपनी मदर को बहुत चाहता था। तो कुछ एक केसेस डिपार्टमेंट के साथ ऐसे हुआ, बिना परमिशन के लेके में, और राजीव गांधी जी ने उसने फ्लैग किया था, तो रथ मैराथन हुआ करती थी। तो फ्लैग आउट किया, फ्लैग आउट करने के बाद में छुट्टी हुआ, मैं दौड़ गया। रथ वाला डिपार्टमेंट ने उठा के मेरे को क्या किया, जो वहां पे मिला उल्ला तो बात की चीज है, उठा के मेरे को उन्होंने बोला, आप डिपार्टमेंट के मटेरियल आपने बिना परमिशन से आपने पार्टिसिपेट क्यों कर लिया। मैंने बोला, जो भी सब लमसम जो भी रिवार्ड मिलने वाला है, मैं कैंसर मरीज के लिए डोनेशन के लिए कर रहा हूं। उसके बाद में क्या, जितनी भी स्पर्धाएं दी, जहां भी कुछ मिला जुला, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए उस पैसे को क्या कहता, एज ए दान के रूप में, डेडिकेशन के रूप में देता था कि जिस हालात में मेरी माँ एक्सपायर हुई, दूसरे की माँ उस हालत में एक्सपायर ना हो।
तो ये रहा मेरा स्पोर्ट्स लाइफ का। स्पोर्ट्स लाइफ के अंदर में क्या है कि दूसरा चीज क्या है कि स्पोर्ट्समैन के अंदर एक अचीवमेंट जब हाथ में पड़ जाता है ना तो स्पोर्ट्स करना बंद कर देता है। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर में जैसे क्या है, पांडे जी को या सिद्धू साहब को या किसी बच्चे को डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर ले लिया। सब इंस्पेक्टर लेने के बाद बोलो रैंक तो मेरे को मिल ही गया, अब मैंने प्रैक्टिस क्या करनी, मैंने रैंक और लेके चलता हूँ। वो अपना मस्ती मारता है और उससे समय क्या गवर्नमेंट भी फेरे में पड़ती है, फिर उसको रैंक उसको क्या करना है, वोट बढ़ा के फिर रैंक को तोड़ना पड़ता है। क्यों? आपको हमने सब इंस्पेक्टर से भर्ती किया था, आप सब इंस्पेक्टर के लायक गेम नहीं कर रहे, इसलिए आपको रिवर्ट किया जाता है। तो सबसे क्या है, आदमी गिव एंड टेक पे चलता है। आदमी का जब स्वार्थ पूरा होता है तो क्या करता है, गेम जो है मेहनत का है, मेहनत का। अभी भी हम क्या इस उम्र के अंदर में थोड़ी बहुत ज्यादा अपनी प्रैक्टिस करते रहते, क्यों? हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम निरोग रहे। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती है, 10 किस्म के रोगों से ग्रस्त रहता है। इसलिए क्या है भाइयों, सारे खिलाड़ियों, सारे कोचों से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को आप हाथ रखिए और उनको आगे बढ़ाइए। देश को, खिलाड़ियों को आपको जात पात में ना बांटिए।